क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जिसे लेकर मान्यता है कि वो भगवान शिव की जटाएं हैं। और क्या आपको पता है कि शिव की इन्हीं जटाओं को अब काटने की तैयारी हो रही है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करने की तैयारी चल रही है। आज आपको अपने इस स्टोरी में हम जो दिखाने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाला तो है ही, परेशान कर देने वाला भी है। और खास तौर पर उत्तराखंड के कई लोगों के लिए ये दुख भरा भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन शिव की इन जटाओं को काटने की कोशिश कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। दरअसल ये खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बने जागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। आगे बढ़े और शिव की जटाओं को काटे जाने की वजह तक पहुंचे उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इलाका इतना खास क्यों है और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। जब आप जागेश्वर धाम के आसपास पहुंचते हैं तो पूरा क्षेत्र आपको एक रहस्यमयी शिवलोक में ले जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हर तरफ देवदार के जंगल और उनसे लिपटी असीम शांति देख आपको मन करेगा कि आप यहीं के होकर रह जाएं। यूं भी हिंदू मान्यताओं में देवदार को शांति और आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इन पेड़ों में भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। लंबे और मोटे तने वाले देवदार के पेड़ किसी निडर प्रहरी की तरह पहाड़ को प्रचंड तूफान, कपकपा देने वाली बर्फबारी और ज्वलंत वनाग्नि से भी बचाते हैं। देवदार के ये पेड़ 1900 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 मीटर तक हो सकती है। देवदार को संस्कृत भाषा में देवदारू कहते हैं। इसका मतलब है वुड ऑफ द गॉड, यानी भगवान की लकड़ी। कहा जाता है कि पुरातन काल में ऋषि मुनि भगवान शिव की आराधना करने के लिए इसी पेड़ के नीचे तप किया करते थे। माना जाता है कि इससे घर के आसपास लगाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर जहां सबसे ज्यादा देवदार के जंगल पाए जाते हैं वहां एक शिव मंदिर जरूर होता है। अल्मोड़ा का शिव मंदिर इन्हीं में से एक है, जहां के लिए कहा जाता है कि यहाँ साक्षात शिव विराजते हैं। यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। बद्रीदत्त पांडे अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि सप्त ऋषियों के श्राप के कारण शिव का लिंग कटकर जागेश्वर में गिर गया, जिसके बाद विष्णु ने अपने सुदर्शन से शिवलिंग के टुकड़े कर दिए जो पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। तभी से माना जाता है कि जागेश्वर में ही दुनिया के सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और यहीं से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। जागेश्वर धाम मंदिर समूह देवदार के जंगल के बीच बना हुआ है। जब आप जागेश्वर धाम के लिए बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाले ये जंगल आपका स्वागत करता है। ये पूरा इलाका प्राकृतिक रूप से कुछ इस तरह बसा हुआ है मानो जागेश्वर में शिव विराजे हों और उनकी जटाएं आसपास फैली देवदार के पेड़ों में उलझी हों। अब तक आप जागेश्वर धाम और उसके आसपास मौजूद देवदार के जंगल के महत्व के बारे में समझ चुके हैं। आइए आप समझते हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण माने जाने वाले देवदार के पेड़ आज खतरे की जद में क्यों हैं। दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित इस जागेश्वर मंदिर को जाने वाली सड़क को मास्टर प्लान के तहत चौड़ा किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर जाने वाले रास्ते में लगे 1000 देवदार के पेड़ों को काटना पड़ेगा। ये पूरा काम इतनी तेजी से किया जा रहा है कि पेड़ों पर निशान लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और जल्द ही पेड़ों को काटने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक तरह से शिव की जटाएं काटने की तैयारी हो रही है। हालांकि पेड़ों के इतने बड़े पैमाने पर काटे जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये देवदार के पेड़ उनकी आस्था से जुड़े हैं। इसके अलावा इनका प्राकृतिक नुकसान भी है। वनों की कटाई के नुकसान उत्तराखंड कई बार देख चुका है।
फिलहाल हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक पेड़ों की कटाई को रोकने का कोई सरकारी आदेश हमारे पास नहीं आया है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।